पदाभ्यं शरणवासिता तां श्रीभाग श्याम से राधे 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 श्याम से राधे। फिर से कहना पड़ेगा क्या? साथ में श्रीमती रामवती यदुराज और उनके पिताजी स्वर्गीय श्री रामलाल यदुराज जी, ये सभी यदुराज परिवार, साथ में स्वर्गीय नारायण प्रसाद जी, इन सभी की प्रतिमाएं व्यासपीठ में लगी हैं। ये निमित्त हैं जिन महामानवों के पुण्य का उदय हुआ, जिससे ये संपूर्ण गोरेगांव सिहावा नगरी क्षेत्र भी पवित्र हो रहा है। तो आइए, सरसरी तौर पे कल हमने श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम दिवस की कथा का श्रवण किया। पहले दिन हमने भागवत महात्म्य की कथा सुनी। उस महात्म्य की कथा का मूलभूत उद्देश्य जो है कि हम अपने बच्चों में बाल्यकाल से ही जो संस्कार डालते हैं, वो संस्कार आगे चलकर भविष्य की दिशा और दशा तय करता है। तो गोकर्ण और धूमकारी दोनों का चरित्र हमने महात्म्य के दिन प्रथम दिवस में श्रवण किया। और तत्पश्चात जब श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद से कथा जब प्रारंभ होता है, तो सबसे पहले कार्यखान की कथा बताई गई कि श्रीमद् भागवत महापुराण जो है अपने आप में भगवान श्री कृष्ण है, स्वयं प्रागट्य परमात्मा है। इसलिए कोई जाति, कोई संप्रदाय से अलग से विभक्त न होकर ये संपूर्ण जगतनाथ, जगत के पालन करता भगवान सर्वेश्वर विष्णु भगवान की कथा है। साथ में हमने कथा में श्रवण किया कि भगवान मायापति भगवान की जब इच्छा हुई, तब भगवान ने जो है सृष्टि की संरचना उन 16 कलाओं से की, और साथ में अपने स्वयं के 24 अवतरण की कथा हमने कल श्रवण किया। और उन 24 अवतरणों में भी मुख्य रूप से 2 कथाएं जो पूर्णावतार है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी का अन्य चरित्र, और साथ में भगवान द्वारकाधीश कृष्ण भगवान। शास्त्र कहता है कि भगवान रामचंद्र जी ने जीवन पर्यंत जो जो किया उसे हमें अपने जीवन में आत्मसात करना है। यानी राम भगवान जैन जैन करी से लेकर मैंने तो सुना राम भगवान राम हंस भैरी मोहन दत्तात्रेय नरसिंह वामन व्यास जी वृषभ देव कुमार यज्ञ पुरुष धनवंत बुद्ध कल की नमो 24 अवतार को शायं प्राप्त ये द्वार, पाप न से बहु जन्म के ज्ञान हो भोपाल। जय जय श्री राधा जय जय नवन
भगवान की। उनके 5 संतान हुए, जिसमें से देवती और करदम का प्रसंग हमने कल श्रवण किया, जिनके पुत्र कपिल नारायण भगवान हुए। तो 5 संतान में एक आकुति, प्रसूति और देवती, 3 कन्या और 2 पुत्र, प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो आकुति का विवाह जो है रुचि प्रजापति से हुआ, और मनु धर्म के अनुसार, पुत्री धर्म के अनुसार जो भी बेटा होगा, पहले बेटा, वो जो है नाना जी के पास रहेगा। तो वहीं पर यज्ञ भगवान जो हुए आकुति से, उस यज्ञ भगवान को स्वयं मनु ने रखा और पुत्री दक्षिणा रुचि प्रजापति को दे दी। देवती और करदम से 9 कन्या 1 पुत्र का प्रसंग हमने कल श्रवण किया, कपिल नारायण भगवान, और साथ में प्रसूति और दक्ष प्रजापति। इनसे 13 कन्या धर्म के साथ जिनका विवाह हुआ, 1 कन्या का विवाह अग्नि के साथ, 1 कन्या का विवाह पितरों के साथ, और 1 कन्या का विवाह देवाधिदेव महादेव की जिसका हम जो है सुंदर झांकी संध्याकालीन समय में देखेंगे। उत्तानपाद और सुनीति, उत्तानपाद का विवाह सुनीति के साथ हुआ। सुनीति नाम में ही गुण छिपा हुआ है, सुंदर नीति वाली, प्रजा को संतान की भांति पालन करने वाले। अच्छा लेखा माने थी, देखो ना, ध्यान से सुनो, अब कथा प्रारंभ हुआ, थोड़े मन की कथा है। सुनीति जी ने निसंतान होने के कारण उत्तानपाद और सुनीति, पूरे प्रजा में ऐसी व्यवस्था बनी थी, लेकिन साथ में वो हमेशा विचार करते रहती थी कि इस राज्य व्यवस्था को संचालित करने के लिए आगे हमें उत्तराधिकारी चाहिए, हमारे राज्य व्यवस्था को आगे बढ़ा। अब देखिए संकीर्तन में बताया गया है कि हमारे पास धन, वैभव, संपदा है, नींद कहां से आए? तो प्रारब्ध ने, प्रकृति ने आपके पिछले जन्म में आपने जो सत्कर्म किया है, इस जन्म में आपको पुण्य के रूप में मिलता है। इसलिए शास्त्र बारंबार सबको कहता है, जब तक है आपके पास, ज्यादा से ज्यादा आप जो है धर्मार्थ कार्य करें, पाथे इकट्ठा करें। तो यहाँ पर एक तरफ सुनीति का पुत्र जो कांटों में जन्म लेता है, विपरीत परिस्थिति में जन्म लेता है, और उस बालक का नाम रहता है ध्रुव। उस बालक का नामकरण, अब नाम धरे ये तो कोनो नहीं है ना, मातारित से नाम धरा थे, वहां कोई नहीं, भगवान के भरोसे। आज भी आप देखा करो, जो गरीब परिस्थिति में होते हैं उनके यहाँ भी प्रसव होता है और दोपहर में मांगे चाचे चलते थे, बिहनिया कान डिलीवरी होते और मझनिया कान मांगे चलते थे, वो ईश्वर की कृपा। और दूसरा तरफ 15 दिन पहले एडमिट, उसके बाद वो 4 लोग उसके सेवा सत्कार में। तो आज भी जो इस तरीके के व्यवस्था में जाते हैं, पहले 99% डिलीवरीज जो होती थी वो प्राकृतिक होती थी, तो ईश्वर के प्राकृतिक रूप, लेकिन आज उल्टा हो गया रेशियो। अब ना वो डॉक्टर करा गेच, मतलब ऑपरेट करना ही है, बोला नॉर्मल हो नहीं सके, इसलिए होते ना। तो यहाँ पर एक तरफ ध्रुव बालक जो है परमात्मा की कृपा दृष्टि से बहुत ही सुंदर प्रसव हुआ, और उस बालक का नामकरण रखा गया ध्रुव बालक। 3 महीने बीतने के बाद यहाँ पर सेवा सत्कार के बीच दूसरे बालक का जन्म होता है, जिसका नाम उत्तम। अब दोनों बालक आ गए। एक तरफ बालक को वो सारी सुविधाएं मिलता था जो अधिकारी था ध्रुव बालक, बड़े रानी है ना,
लेकिन वो सुनीति जो थी वो खुद की इच्छा से निकली थी। शासन व्यवस्था को जो है, राज्य को जो है उत्तराधिकारी देने की जो उनकी मन में मनसा थी वो पूर्ण हो रही है, इसलिए वो प्रसन्न थी, खुश रही से। अब यहीं पर क्या हुआ, बालक धीरे धीरे दोनों बालक का परवरिश। ओ बाबू इधर देखो, इधर देखो ना, स्कूल में टीचर्स लोग पढ़ाते तो सुनते हो ना आप लोग, तो यहाँ तो हमारे धर्म और शास्त्र की बातें हैं। नन्हा सा फूल हूँ मैं, तेरियों की धूल हूँ मैं। नन्हा सा फूल हूँ मैं, तेरियों की धूल हूँ मैं। आया हूँ मैं तो तेरे द्वार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। नन्हा सा फूल हूँ मैं, तेरियों की धूल हूँ मैं। नन्हा सा फूल हूँ मैं, तेरियों की धूल हूँ मैं। आया हूँ मैं तो तेरे द्वार, प्रभु जी मेरी पूजा करो श्रीराम। प्रभु जी मेरी पूजा करो श्रीराम। मैं तो निर्गुणिया हूँ, बस इतनी बात है। मेरे जीवन की नारी अब तेरे हाथ है। मैं तो निर्गुणिया हूँ, बस इतनी बात है। मेरे जीवन की नारी अब तेरे हाथ है। थोड़ा सा भूल जाए, थोड़ा सा भूल जाए, थोड़ा सा भूल जाए, थोड़ा सा भूल जाए। मैं तो आया हूँ तेरे द्वार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। साथ में पतिदेव चंदन ये मन मिस्त्री के काम करत से। अभी ये भागवत से कुछ समय पहली एकर मन के रणबौर कुंज धाम प्रांगण में माता रानी कृपा दृष्टि से परिवार जन है वहाँ शिफ्ट हो से, तो वहाँ जन गए तो बहुत 20 मंजिल 25 मंजिल वाला भिलाई के तरफ जन डेवलप हुआ थे फौजी मन के भवन, वहाँ एवं काम पूता करल गई से। और वहां से ये लड़का के प्रारब्ध, लड़का के जिन भाग्य है ते कर सके यहाँ से। और भागवत मंच कर्मन के पहला भागवत मंच, यानी महाराज के संग में जाना कर्मन के निरंतर है। जी हाँ भी जाते यानी दूसरा महाराज करनी है, ये महाराज करना निरंतर है। तो ये जो लड़का है ये 3 साल की अवस्था है। अपन कल्पना करो 4था साल 5वां साल 6वां साल हुआ तो ये सत्संग को बने रही ये लड़का जो है अपन आप में आकर्षण के केंद्र तो बनेंगे, मुक्त हो जाते। आप मन देखता हो दूसर लड़का ला अगर वही भेंट स्वरूप उपहार मिलतीस तो वो जन है जेब में धरतीस या फिर माल धरातीस, इसमें होते ना। और ये अपन कला के सम्मान करते हुए कामा खोजत है, वही खोजत है और बाद फिर चालू हो गए, फिर देवत है, फिर खोजत दूसरा तरफ फिर चालू हो गए, ये संगत है। तो आओ ओकरे महतारी से हम मना सुनथन कि वृंदावन के महिमा जन है, जरा चल के वृंदावन देखो। ओकर माँ पुत्र दोनों कोई जने आप मन के संगत में सत्संग में दिखाई कि एक माता जन है संस्कार ला बाल्यकाल से देते तो कैसे लेकर आगे बढ़ते।
प्रेम जोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। भी बुझती नहीं है कभी किसी की प्यास, कभी किसी की प्यास। सागर से भी बुझती नहीं है कभी किसी की प्यास, कभी किसी की प्यास। सागर से भी बुझती नहीं है कभी किसी की प्यास, कभी किसी की प्यास। सागर से भी बुझती नहीं है कभी किसी की प्यास, कभी किसी की प्यास। एक बूंद से मिट जाता है जीवन भर का आस, करे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, झोली में कांटे हैं, फूल कारण होगा, नहीं फूल कारण। झूला झूल रही हो राधा प्यारी, श्याम झूला झूला। झूला झूल रही होगी राधा प्यारी, श्याम झूला झूला धीरे धीरे। झूला झूल रही होगी राधा प्यारी, श्याम झूला झूला। झूला झूल रही होगी राधा प्यारी, श्याम झूला झूला धीरे धीरे। जरा हंसके, जरा हंसके, जरा हंसके, हमारे देखो, जरा हंसके, हमारे देखो। श्याम रास रचाती, श्याम मुरली महादेव के साथ होता है। और विवाह संपन्न होने के बाद शिवगढ़ के साथ सबके सब जो है कैलाश पर्वत में आ रहे हैं और सबके सब यक्षगण, राक्षसगण, भूत भूत सब जो है कैलाश में उनका स्वागत कर रहे हैं। हम भी भगवान शंकर के गण हैं, क्योंकि यहाँ बाजू में भागवत पंडाल के बाजू में शंकर भगवान का दिव्य मूर्ति बनी हुई है और यहाँ पर कटेश्वर भोलेनाथ जी का भी पूजा अर्चना होता है, तो इसलिए शंकर की भगवान की झांकी लगी हुई है। आइए हम सब भी उस झांकी में शामिल हुए।